राधे राधे, जय श्री गौरहरी। आज हम भगवत गीता सार बुक रीडिंग के लेक्चर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोजन मानव जाति का भौतिक संसार के अज्ञान से उद्धार करना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की विवशता के कारण कठिनाई में था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरा हुआ है। हमारा अस्तित्व मात्र ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत किए जाने के लिए निर्मित नहीं हैं। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन किसी न किसी कारण से हम असत में डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं, जैसे कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा करने की स्थिति तक जागृत नहीं होता, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। जब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही श्रीमद् भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। जब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाने की स्थिति में आता है, और उसी के लिए यह श्रीमद् भगवत गीता कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर बहुत कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या मनुष्यों की भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। एक ईश्वर है जिसका अर्थ है नियंता, और मनुष्यों और दूसरे जीव हैं जो नियंत्रित हैं। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम उसके बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड या भौतिक प्रकृति के प्राकट्य की कालाविधि तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, वह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। श्रीमद् भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से यह स्थापित होता है कि परम श्री भगवान अथवा भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परम नियंता तथा परमात्मा, आप जो कहें कह ले, सबसे श्रेष्ठ हैं।
जीव गुण में परम नियंता के समान है। उदाहरण जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के बाद के अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वे परमेश्वर के निर्देश में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटती देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी चीज का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक यह सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह किसी घोड़े या पशु द्वारा खींचे बिना चल सकती है, किंतु ये एक समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियंत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश स्वरूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण परमेश्वर के सभी गुणों से सूक्ष्म मात्र से युक्त हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम में नियंत्रण करने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण में भी है। परंतु यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। भौतिक प्रकृति क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार पत्नी के कार्यकलाप अपने पति द्वारा प्रकृति सदैव अधीन रहती है। उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के वश अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाने चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरियमित सत्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूताम। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे परे एक दूसरी प्रकृति है, जीवभूताम अर्थात जीव। भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर सनातन काल है और प्रकृति के इन गुणों के मेल से तथा सनातन काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों, कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान ले कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपनी बुद्धि द्वारा कठोर परिश्रम किया है और बैंक में बहुत धन संचित कर लिया है, तब मैं सुख का भोगता हूँ। किंतु मान ले कि यदि व्यापार में हानि से मेरा धन समाप्त हो जाता है तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सबकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या उस वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा
द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है, उसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस तरह कार्यशील रहता है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है। ये मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। उसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु किंतु वे भगवान से विलग नहीं, अपितु नित्य संबंध में हैं। इस तरह भगवान, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। Now it's time for the questions. Question first, ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? Question second, श्रीमद् भगवत गीता समझने की सुपात्र विद्यार्थी कौन है? Question third, भौतिक प्रकृति क्या है? एंड क्वेश्चन फोर्थ, कर्म किसे कहते हैं? सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।